दोस्तों, अगर आपके दिमाग में सवाल चल रहा है कि अभी जो मर्जर अनाउंस हुआ है 7 अलग-अलग कंपनियों का टाटा स्टील के अंदर जो एमाल्गमेशन है, उससे टाटा स्टील और अट्रैक्टिव कंपनी होगी कि क्या होगा? ये मर्जर से मुझे क्या? अगर मेरे पास कोई भी कंपनी पड़ी हुई है, टाटा टिन प्लेट हो, टाटा टिमकेन हो या टाटा स्टील है, उनसे मर्जर होने से मुझे क्या फर्क पड़ेगा? साथ ही हम पीयर ग्रुप भी देख लेंगे कि टाटा स्टील बेहतर है कि जेएसडब्ल्यू स्टील बेहतर है। तो ये चीजों की जानकारी लेना चाहते हो तो आज के डिस्कशन में हम बात करेंगे टाटा स्टील और पीयर ग्रुप की कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस। टाटा स्टील में जो 7 कंपनियां मर्ज होने वाली है, सातों कंपनी की बारीकी से डिटेल और जिनके पास ये 7 कंपनी है उनके शेयर में क्या इफेक्ट पड़ेगी, उनको कितने शेयर मिलेंगे। अगर आपके पास टाटा स्टील है तो ये मर्ज होने से टाटा स्टील में क्या फर्क पड़ेगा। दोस्तों, ये बातें करेंगे, तो रेडी हो मेरे साथ? चलिए दोस्तों, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो कर दीजिएगा ताकि ये सारे अपडेट आपको दोस्तों मिल सके। सो फ्रेंड्स, वी आर लुकिंग टू टाटा स्टील एमालगमेशन, जिसका अनाउंसमेंट हुआ 22 सितंबर 2022। दोस्तों, ये क्या है हम देखें। टाटा स्टील में 7 टाटा की ही जो दूसरी कंपनी है, टाटा स्टील की ही सब्सिडरी या एसोसिएट की कंपनी थी, इन कंपनियों का मर्जर टाटा स्टील के अंदर होने वाला है। दोस्तों, कौन सी वो कंपनियां हैं? इसमें सबसे बड़ी कंपनी आपकी टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड, टिन प्लेट इंडिया, टाटा मेटालिक्स, टीआरएफ लिमिटेड, द इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स, टाटा स्टील माइनिंग लिमिटेड, एसएनटी माइनिंग कंपनी। तो ये 7 कंपनी क्या है, कौन से बिजनेस में है, किसको कितने शेयर मिलेंगे, ये बातचीत दोस्तों हम लोग आज करेंगे। पर ये जो मर्जर होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये तुरंत नहीं हो सकता है दोस्तों, इसमें एक प्रोसेस होती है, टाइम लगता है। जब एचडीएफसी का मर्जर डिसाइड किया था दोस्तों, तब हमने आपको एचडीएफसी की भी ये डिटेल दी थी। हमने कहा था कि अभी शांति रखो, अभी तो अगले साल के जून के बाद ये प्रोसेस होगी, क्योंकि ये प्रक्रिया में अप्रूवल लेनी होती है। अभी तो ये बोर्ड ने अप्रूव किया है, अभी किसके अप्रूवल चाहिए आप लोगों की? देखो, रिक्वेस्टिंग मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ द रिस्पेक्टिव ट्रांसफरर कंपनीज, जो ये 7 कंपनी है, उनके शेयर होल्डर की परमिशन और टाटा स्टील के शेयर होल्डर की परमिशन के बाद क्या आएगा, कंपिटेंट अथॉरिटी की भी परमिशन लेनी पड़ेगी। जो 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 उद्योग में है उनकी अथॉरिटी, सेबी की परमिशन, स्टॉक एक्सचेंजेस यानी कि एनएससी और बीएससी की परमिशन एंड अदर स्टेट्यूटरी और गवर्नमेंट अथॉरिटीज की परमिशन के बाद ये पूरा अमालगमेशन प्रोसेस पूरा होगा। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं टाटा स्टील को, जिसमें सब कंपनी मिलने वाली है। तो व्हाट इज टाटा स्टील? दोस्तों, ये एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है जो करीबन 115 साल पहले इनकॉर्पोरेट की गई थी। यहाँ दोस्तों 26 अगस्त 1907 को ये कंपनी का जन्म हुआ था। ये जो कंपनी है, इनका प्राइमरी बिजनेस है स्टील मैन्युफैक्चर करना, और उसके साथ ही दूसरी एक ब्रॉड रेंज है इनके पास अपने पोर्टफोलियो में, जिसमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट भी आती है, जैसे हॉट रोल्ड, कोल्ड रोल्ड, कोटेड स्टील, वायर रोड, ट्यूब वायर वगैरह वगैरह। द कंपनी ऑल्सो हैज वेल एंड एस्टैब्लिश्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो इतनी पुरानी कंपनी है दोस्तों, इनकी एसेट्स क्या है और ये कितना धंधा करते हैं, ये जानना भी जरूरी है। दोस्तों, करीबन 1.25 लाख करोड़ की इनकी एसेट है। ये सेल्स करते हैं दोस्तों 1.3 लाख करोड़ का। तो भारत की जो गिनी चुनी कंपनियां हैं लाख करोड़ का टर्नओवर करने वाली, उसमें टाटा स्टील का भी नाम शामिल है। हालांकि दोस्तों, दूसरी बहुत सी कंपनियां हैं जो अभी इमर्ज हुई, वो लोग भी लाख करोड़ पहुंच गए हैं। तो वो दोस्तों हाई ग्रोथ इंडस्ट्री है। इनका धंधा अभी भी अगर 1.25 लाख करोड़ है तो ये 125 साल पुरानी कंपनी है, ये भी हमें देखना पड़ेगा, राइट। तो ये नहीं कह सकते एकदम फास्ट ग्रोइंग है, ग्रोथ है, पर जो इमर्जिंग इंडस्ट्री है दोस्तों वैसा नहीं है। इसीलिए तो ये टाटा स्टील, टाटा ग्रुप ने दूसरे इमर्जिंग उद्योगों में बिजनेस किया। जस्ट अंदाजा लगाओ, अभी टीसीएस तो अभी उनका जन्म हुआ है, राइट। तो टीसीएस का बिजनेस टाटा स्टील से बड़ा, हाउ इट इज पॉसिबल? बिकॉज टाटा स्टील इज फ्रॉम ओल्ड इंडस्ट्री। ये एक सेकेंडरी सेक्टर की कंपनी हुई। इनके साथ जो टीसीएस है वो तो इमर्जिंग इंडस्ट्री की कंपनी हुई, इसीलिए तो ग्रोथ ज्यादा है, उधर पैसे भी ज्यादा बने। तो हिस्ट्री क्या कहती है ये भी दोस्तों देखना जरूरी बनता है अपना, कि हमें पैसे कैसे मिलेंगे। दोस्तों, ये मैंने आपको लॉन्ग चार्ट दिया हुआ है। अगर आप वैसे देखो तो हम ये नहीं कह सकते कि जबरदस्त वेल्थ क्रिएट करके दी है। पिछले दशक में इसने 10% कगार से रिटर्न दिए हुए हैं।
दशक में 10%, यानी 10 साल में ये 3 गुना हुई है। एफडी आपकी जो फिक्स सिक्योरिटी के रिटर्न है उससे कुछ ज्यादा है, पर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कह सकते क्योंकि इतना तो हमारा जीडीपी बढ़ा है। जनरली आपको रिटर्न जीडीपी से ज्यादा यानी 12-15% तो मिलने चाहिए, पर उतने नहीं है। क्यों? मैंने बताया टीसीएस में होंगे, दैट इज इमर्जिंग इंडस्ट्री। टाटा एलेक्सी इमर्जिंग इंडस्ट्री, दिस इज नॉट इमर्जिंग, ट्रेंट इज इमर्जिंग, राइट। तो टाटा ग्रुप में पुराने बिजनेस भी संभाल के रखे, साथ में नए उद्योग भी उन्होंने किए, वहां पे ज्यादा पैसा बन। अगर मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है मान लीजिए 20 साल से, अभी जितना मैंने लगाया, मान लो ₹1,00,000 लगाया, मुझे ₹1,00,000 हर साल डिविडेंड का आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपको एक सफिशिएंट टाइम हो गया है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट का यही कमाल की बात होती है। आप आज निवेश करते हो, आपको 1.5-2% डिविडेंड मिलता है, जिसकी जनरली इन्वेस्टर वैल्यू नहीं रखते, पर जैसे जैसे आप समय बिताते हो वैल्यूएशन बढ़ती जाती है। इफ योर कंपनी इज ग्रोइंग एज वेल एज प्रॉफिट मेकिंग, दोनों फायदा होते हैं। एक तो ग्रोथ होता है, प्रॉफिटेबिलिटी होती है, तो आपकी जो डिविडेंड यील्ड है ये धीमे धीमे बढ़ती है। अब यहाँ पे देखो ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं है, पर फिर भी आपको 100% डिविडेंड मिल रहा है। वो है, दिस इज मिरेकल ऑफ स्टॉक मार्केट। तो टाटा स्टील की ये रिटर्न देखे दोस्तों, साथ में पीयर ग्रुप के भी रिटर्न देखने जरूरी है। तो इसको हम किससे कंपेयर कर सकते हैं दोस्तों? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हालांकि दोस्तों अगर हम 20-25 साल पहले की अगर बात करें आज, तो वो टाइम पे टाटा स्टील भी निफ्टी में थी, और ये जो स्टील अथॉरिटी इंडिया है ये निफ्टी में थी, वो भूल जाओ। ये निफ्टी की सबसे बड़ी कंपनी थी, दिस वाज द लार्जेस्ट कंपनी ऑफ निफ्टी। कितना रिटर्न दिया दोस्तों इसने? पिछले आपको चार्ट देख के पता चल रहा होगा, 10 साल के नेगेटिव रिटर्न है। तो बिल्कुल रिटर्न नहीं दिए, क्योंकि एक जमाना था जब भारत में प्राइवेटाइजेशन नहीं था, गवर्नमेंट ही सारे काम करते थे और प्राइवेट को इतना प्रोत्साहन नहीं था, राइट। फिर जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन हुआ तो प्राइवेट कंपनियों ने जबरदस्त ग्रोथ किया और फिर गवर्नमेंट की मोनोपोली नीचे आती गई। आज हम देख रहे हैं भारत का जो इतना बड़ा ग्रोथ हुआ है उसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का एक बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। तो सेम थिंग यू कैन सी हियर, नेगेटिव रिटर्न। बिल्कुल, ये एक जमाने में टॉप की कंपनी आज टॉप 200 में नहीं है, व्हाई? लो ग्रोथ। सो डिविडेंड कितना मिला? हमने टाटा स्टील में देखा कि आपने रुपया लगाया उतना हर साल डिविडेंड पा रहे हो, एवरी ईयर कंसिस्टेंटली, राइट। जबकि सेल हाईली इनकंसिस्टेंट डिविडेंड है। टाटा स्टील के भी कई साल लॉस में गए, तो हम वो तो नहीं कह सकते कि उधर भी एकदम कंसिस्टेंट डिविडेंड आया है, बट स्टिल इट वाज बेटर देन सेल, राइट। आज भी ये दोनों ही कंपनी निफ्टी में नहीं है, सेल नहीं है, टाटा स्टील अभी भी निफ्टी में है, राइट, क्योंकि एक्सपांशन उन्होंने अच्छा किया है। साथ में और एक कंपनी देखनी चाहिए, जेएसडब्ल्यू स्टील। मैं डिटेल टू उससे पहले बता दूं दोस्तों, करीबन दशक से हम लोग निवेशक है ये कंपनी में, और हमें खुशी है कि यस, दशक पहले जब हमको कंपनी सिलेक्ट करना था, वी डिड नॉट सिलेक्टेड सेल, वी डिड नॉट सिलेक्टेड टाटा स्टील, इंस्टेड वी वेंट विद जेएसडब्ल्यू स्टील, क्योंकि जेएसडब्ल्यू की कंसिस्टेंसी टाटा स्टील और सेल से ज्यादा अच्छी थी। रिटर्न आपके सामने दोस्तों, पिछले दशक में 9 गुना हुआ है। अब ना टाटा स्टील डेट फ्री है, ना सेल है, ना जेएसडब्ल्यू स्टील। ये हाई कैपेक्स वाली इंडस्ट्री है, तो यहाँ पे बहुत लागत लगती है, तो बहुत हाई प्रॉफिटेबिलिटी आप उम्मीद नहीं कर सकते हो। बट स्टिल देखो, 25% कगर इज अ वेरी गुड रिटर्न इन दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री। अगर मैंने लाख लगाया होता 20 साल पहले दोस्तों, 2 लाख रुपए का डिविडेंड मुझे हर साल मिल रहा है, ग्रेट। तो मुझे कगार भी अच्छा मिला, यानी मेरे वैल्यूएशन भी आज अच्छे हुए, डिविडेंड भी मुझे कंसिस्टेंट मिला। टाटा स्टील में इनकंसिस्टेंट डिविडेंड, डिविडेंड मिले अच्छे मिले बट इट वाज इनकंसिस्टेंट, यहाँ पे डिविडेंड मिले कंसिस्टेंट मिले। तो ऑब्वियसली दोस्तों जेएसडब्ल्यू स्टील पहला प्रायोरिटी होना चाहिए। पर अभी बहुत लोगों के मन में प्रश्न है दोस्तों कि अब टाटा स्टील में तो बाकी की कंपनियां मर्ज होने वाली है, तो इससे तो टाटा स्टील और अट्रैक्टिव हो जाएगा, तो हमको टाटा स्टील रखना चाहिए कि जेएसडब्ल्यू स्टील? चलो इसका भी अपन जवाब ले लेते हैं, राइट। डेटा देख के हम लोग डिसाइड करेंगे दोस्तों क्या फायदे हो सकते हैं अगर ये 7 कंपनियों को मिलाया जाए। फर्स्ट इज ऑपरेशनल इंटीग्रेशन एंड बेटर फैसिलिटी यूटिलाइजेशन। ऑब्वियस है दोस्तों, अलग अलग कंपनियां होती है तो आपका ऑपरेशन भी अलग अलग जगह पे अलग अलग कॉस्ट मांगता है, यहाँ पे चीज ऑप्टिमाइज हो जाती है। इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सर्विसेज एंड अचीविंग ग्रेटर मार्केट प्रेजेंट इन लॉन्ग प्रोडक्ट सेगमेंट, centralized procurement and inventory management, efficiency in working capital and cash flow management, improving raw material security, faster execution of projects in pipelines, वगैरह वगैरह। लिस्ट लंबी है भाई। दो एचडीएफसी के टाइम पे भी हमने बताया ना कि दोनों कंपनी जब एक हो जाएगी तो ऑपरेशन काफी आसान रहते हैं और ऑप्टिमाइज होते हैं कॉस्ट, कॉस्ट कम होते हैं और बिजनेस बढ़ सकते हैं दोस्तों ऐसी चीजों से। वही चीज दोस्तों यहाँ पे भी है। अब पहली कंपनी जो मर्ज हो रही है, मर्ज सातों हो रही है,
मैं एक एक करके दे रहा हूं। तो पहली कंपनी जो है वो है टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड। दोस्तों ये कौन सी कंपनी है? TSLP। इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1982। ये टाटा स्टील की ही एक सब्सिडरी है। अब आप में से जो पुराने इन्वेस्टर को ध्यान होगा कि टाटा स्पोंज करके कंपनी हुआ करती थी। टाटा स्पोंज डेट फ्री कंपनी थी, अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी थी, राइट। पर टाटा स्पोंज ने जब एक उससे बड़ी मछली को खाया, उषा मार्टिन नाम की जो कंपनी थी, जिसको जो प्रॉपर डेप्थ उनका मैनेज नहीं हो पा रहा था, और वो कंपनी आईबीसी में गई थी। तो आईबीसी से टाटा स्पोंज ने उषा मार्टिन को उठाया। उषा मार्टिन का धंधा टाटा स्पोंज से दुगना था। तो ये बड़ी कंपनी थी जो टाटा स्पोंज ले सके वैसी हालत में नहीं थी। तो डेप्थ फ्री कंपनी पे डेप्थ बर्डन आ गई। टाटा स्टील ने भी कुछ पैसा लगाया तो इक्विटी टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट की बढ़ गई। पर यस, उषा मार्टिन कंपनी पूरी एक्वायर्ड हुई और आज हम देख रहे हैं ये लोग 6,800 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं। तो उषा मार्टिन का टर्नओवर इसमें पूरा ऐड हो गया। जो उषा मार्टिन प्रॉपर बिजनेस नहीं कर पा रही थी, अब देखो टाटा के बैनर में आके बढ़िया परफॉर्म कर रही है। तो टाटा स्टील एंड लॉन्ग प्रोडक्ट की असेट कितनी है? 3,000 करोड़ की, जो टाटा स्टील में अब मर्ज हो जाएगी। सेल्स कितना है? 6,500 करोड़ का। अभी ये टाटा स्टील की सब्सिडरी। तो जब सब्सिडरी होती है तो जितना टेक होता है उतना सेल्स गिना जाता है, राइट। मान लीजिए 50% सेल्स होगा तो 7,500 करोड़ के धंधे में से 3,500 करोड़ उनके कंसोलिडेटेड डेटा में गिनाएगा। पर अब जब ये उसमें मर्ज हो जाएगी तो ये पूरा टर्नओवर टाटा स्टील के अंदर आ जाएगा। सो दिस इज द गुड थिंग। जब टाटा स्टील लॉन्ग जैसी प्रोडक्ट कंपनी मर्ज होती है तो एक फायदा होता है अपनी टाटा स्टील को। एरिया ऑफ बिजनेस टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट के दोस्तों क्या है? अब दोस्तों टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स का बिजनेस क्या है, कौन से फील्ड में है? तो दे आर प्राइमरीली एंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ स्पोंज आयरन। मैंने पहले बताया ना कंपनी का नाम क्या था? टाटा स्पोंज पहले, विच इज अ सिंगल एंड यूज एंड अ सिंगल ग्रेड प्रोडक्ट। It is also one of the largest specialty steel plant in India in the special bar quality segment with an annual capacity of 1 million ton per annum and the merchant DRI segment with a strong presence in the wire rod market. अब जब ये टाटा स्टील से मिक्स हो जाएगा तो क्या फायदा होगा? अगेन दोस्तों वही चीज, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, मर्ज जो एंटिटी है वो और बिजनेस कर पाएगी, राइट। तो इफेक्ट क्या पड़ेगी शेयर होल्डर पे? दोस्तों दोनों के भाव अलग है। देखो जो टाटा स्टील का प्राइस कितना है? 97 रुपए। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट का प्राइस कितना है? 602। तो अगर एक शेयर टाटा स्टील लॉन्ग वालों को एक शेयर टाटा स्टील का दे दिया जाए तो कहां बैलेंस होगा? 600 रुपए का बदले 97 रुपए का ही शेयर मिलेगा? तो ऐसा नहीं होता है। तो टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट जिनके पास है उनका भाव 610 रुपया है। तो 10 टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट के सामने आपको 67 शेयर ऑफ टाटा स्टील मिलेंगे। तो अब जब आप टोटल करते हो तो आपके टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट 6,000 के बदले 6,500 के टाटा स्टील के शेयर आपको मिलते हैं। तो 500 का तो आपको फायदा हुआ। ये मैं कल के भाव के हिसाब से गिन रहा हूं, राइट। ये भाव तो बदलते रहेंगे, ये एक्चुअली बैलेंस हो जाएगा। अभी फायदा दिख रहा है, ये बाद में एक जितना हो जाएगा, राइट। कैसे एक जितना होगा? तो आपके टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट के प्राइस थोड़े इंक्रीज हो जाएंगे तो ये मैच हो जाएगा, राइट। अब TSL टाटा स्टील लिमिटेड के शेयर होल्डिंग में क्या फर्क पड़ेगा? अभी दोस्तों अगर हम देखें प्री ऑफर, ये क्या है? प्री अरेंजमेंट। प्री अरेंजमेंट 33.93% जो स्टेक है वो प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप का है। ये दोस्तों डिक्रीज होके 33.72 हो जाएगा, कम हो जाएगा स्टेक। पब्लिक का जो स्टेक दोस्तों अभी 66.0% है, ये थोड़ा इंक्रीज होके 66.28 हो जाएगा, राइट। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट में अभी 75% प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप है। वो कौन है दोस्तों? टाटा स्टील एंड देयर ग्रुप। पब्लिक का हिस्सा खाली 25% है। अब क्या होगा? मिल हो जाएगा। अब कोई टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट के कोई प्रमोटर नहीं रहेंगे, कोई पब्लिक शेयर होल्डर नहीं रहेंगे, ये पूरे के पूरा डिसॉल्व हो जाएगा और ये जो कंपनी है वो मर्ज हो जाएगी टाटा स्टील में। जो निवेशक है उनको हर 10 पे 67 शेयर मिल जाएंगे। तो दिस वाज समथिंग अबाउट योर टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स मर्जर। अब दोस्तों इनके रिटर्न अगर हम देखें कि इनको क्या, इनका परफॉर्मेंस क्या था, टाटा स्टील में आने से कोई नुकसान? बिल्कुल नहीं। अभी हमने देखा दोस्तों एसेट अच्छी है, धंधा कर रहे। इनके रिटर्न क्या थे दोस्तों पिछले 10 साल के 8 तक का? तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, टाटा स्टील जैसे ही रिटर्न है। अगर किसी ने लाख रुपए डाला होता, अभी उनको 50% डिविडेंड यील्ड हो रही है, मतलब 50,000 रुपया उनको हर साल डिविडेंड आ रहा है, राइट। तो प्रॉफिटेबल कंपनी है दोस्तों, अच्छी कंपनी है, राइट। इतनी वॉलेटिलिटी इसलिए होती है क्योंकि दोस्तों ये डेप्ट बर्डन इसमें भी है।
हर को दोस्तों ये सेक्टर ही ऐसा है जहां पे डेप बगैर काम नहीं होता, राइट। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स सेकंड कंपनी, द टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया। द टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 20 जनवरी 1920 को, 1920। हम 2022 में बात कर रहे हैं दोस्तों, करीबन 100 साल पहले। ये लिस्टेड सब्सिडरी है टाटा स्टील की। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट भी लिस्टेड सब्सिडरी है, टाटा टिन प्लेट भी लिस्टेड सब्सिडरी है। इनकी एसेट दोस्तों 1100 करोड़ की है और ये सेल्स 4000 करोड़ के करीब का करते हैं, राइट। अब ये सेल्स और एसेट टाटा स्टील के अंदर मर्ज हो जाएगी। टिन प्लेट का दोस्तों काम क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ बिजनेस? सो टिन प्लेट जो कंपनी है TCIL इज प्राइमरीली एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टिन प्लेट, टिन फ्री स्टील एंड अदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैविंग इट्स प्लांट लोकेटेड इन जमशेदपुर, झारखंड। जैसा हमने देखा दोस्तों, आजादी से पहले की कंपनी है और उस समय बियर बॉटल्स के टिन के लिए कंपनी का निर्माण किया गया था कि कम से कम यहां से हम सबको प्रोवाइड कर सके, और आज देखो कितनी अच्छा कर रही है, राइट। अब नीड फॉर द स्कीम दोस्तों, सेम वही चीज दोस्तों, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी और सिनर्जी के कारण आपकी कॉस्ट एफिशिएंट होगा, बिजनेस में भी फायदा होगा, नो डाउट अबाउट इट। शेयर होल्डरों का क्या, व्हाट इज द शेयर रेशियो? टिन प्लेट का भाव 295 रुपीज है, टाटा स्टील का प्राइस 97 है। अगेन बैलेंस हो सकता है क्या, एक शेयर के बदले एक दे दिया तो, हरगिज नहीं। तो यहां पे क्या होगा, 33 शेयर जो आपके पास है TCIL के, कितने शेयर मिलेंगे? फॉर एवरी 10 शेयर ऑफ TSLP विल इशू 33 शेयर ऑफ टाटा स्टील, बराबर है। आपके पास जो 10 शेयर है टिन प्लेट के, उसके बदले 33 शेयर टाटा स्टील के आपको मिलेंगे, तो यहां पे भी बैलेंस हो जाएगा। तो टिन प्लेट वाले अगर अभी गिनेंगे तो उनका भाव यही होता है, तो ऑलरेडी बैलेंस है। टाटा स्टील में जो प्रमोटर स्टेक मैंने पहले ही बताया 33.9 है, वो इससे भी डिक्रीज होके 33.69 होगा, पब्लिक बढ़ जाएगी, राइट। TCIL में क्या होगा? TCIL का भी दोस्तों 75% स्टेक, टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया का 75% स्टेक प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप है, यानी यही टाटा स्टील एंड ग्रुप। 25% शेयर होल्डर पब्लिक है, दोनों निकल जाएंगे और ये सीधे सीधा कंपनी में धंधा और सेल्स चला जाएगा, शेयर तो मिल गए, बराबर। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स देयर परफॉर्मेंस। दोस्तों इनका भी परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, वही 8% कगार है 20 साल की रिटर्न, 20 साल में इसने 5 गुना करके दिया है दोस्तों। डिविडेंड हालांकि बहुत कम है, अगर मैंने लाख लगाया होता 15 साल पहले, आज मुझे 6% ही डिविडेंड आ रहा है, तो ये डिविडेंड यील्ड बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं हुई, राइट। और 20 साल में जो आपको रिटर्न भी मिले वो एफडी जैसे ही है, रिटर्न इतने सॉलिड दोस्तों इनके नहीं रहे। अब ये किसमें मर्ज होगा? टाटा स्टील। थर्ड कंपनी वी आर गोइंग टू डिस्कस इज TML and that is Tata Metallics Limited. So what is Tata Metallics? Again, this is also a listed subsidiary of Tata Steel. टाटा लॉन्ग हो, टाटा टिन हो या टाटा मेटालिक्स हो, ये तीनों कंपनियों के शेयर अवेलेबल है शेयर बाजार पे, ये लिस्टेड कंपनियां हैं। एसेट टाटा मेटालिक की 1500 करोड़ की है और ये सेल्स 2746 2746 करोड़ का दोस्तों करते हैं। एरिया ऑफ बिजनेस इनका क्या है दोस्तों? TML is primarily engaged in the business of manufacture and sale of pig iron and ductile iron pipes and allied accessories. It has its manufacturing unit at खड़गपुर, वेस्ट बंगाल। क्यों मर्ज कर रहे? सेम चीज बार बार रिपीट होगी दोस्तों, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और अच्छी हो जाएगी, खर्चे घट जाएंगे, ग्रेट, राइट। अब फायदा क्या है इन्वेस्टरों को? वैसे देखो ऐसे डायरेक्ट फायदे नहीं दिखेंगे, पर जब बड़ी कंपनी में मर्ज हो रही है, यस, ओवरऑल सारी कंपनी का लाभ आपको मिलता है। अभी टिन प्लेट वालों को टिन प्लेट देखना है, मेटालिक वालों को मेटालिक देखना है, अब आपको पूरे टाटा स्टील का फायदा होगा, फायदे का भी और गैर फायदे का भी, राइट। सो फॉर एवरी 10 शेयर्स ऑफ TSLP, क्यों ऐसा? टाटा स्टील का भाव 97 है, टाटा मेटालिक्स का भाव 715 रुपया है, तो हर 10 शेयर टाटा मेटालिक के सामने 79 शेयर आपको टाटा स्टील के मिलेंगे, तो हो गया मैच। थोड़ा भाव कम बनता है तो वो भी थोड़ा बढ़ के मैच हो जाएगा, राइट। अब टाटा स्टील सेम, प्रमोटर हमने देख लिए घटेंगे, पब्लिक शेयर होल्डिंग बढ़ेगी। TML में इसकी क्या इफेक्ट होगी? TML में दोस्तों 60%, टाटा मेटालिक्स में 60% स्टेक प्रमोटर ग्रुप का है, 40% पब्लिक है, सब हो जाएंगे, राइट। मिल गया ना सबको शेयर, किसके मिले? टाटा स्टील के मिले, राइट। तो एक बड़ी कंपनी के मिले और ये कंपनी में देखो रिटर्न बढ़िया है, पिछले 10 सालों में दोस्तों 27% कगार से रिटर्न मिले हैं, यानी करीबन 11 गुना हुआ है पैसा। डिविडेंड यील्ड एवरेज है दोस्तों,
20 साल होने को आई पर मेरे को डिविडेंड यील्ड खाली 30% हो रही है, सो नॉट सो मच अट्रैक्टिव, पर चलो टेम्पलेट से अच्छा है। आगे जो हमने कंपनी देखी 5% उससे ज्यादा है, राइट। नाउ दिस कंपनी विल ऑल्सो डिजॉल्व, और किधर चली जाएगी, टाटा स्टील में। अब दोस्तों देखते हैं हम और एक कंपनी, कौन सी, चौथी कंपनी, टीआरएफ लिमिटेड, राइट। अब टीआरएफ का नाम सुना है क्या आपने? इनकॉर्पोरेटेड ऑन नवंबर 20, 1962। ये भी एक लिस्टेड कंपनी है। दिस इज अ लिस्टेड एसोसिएट ऑफ टाटा स्टील। ये एसोसिएट है, सब्सिडरी नहीं है, बराबर है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस है दोस्तों। इनका जो एसेट है ये -300 करोड़ का है, तो कंपनी नेगेटिव एसेट्स वाली है। धंधा 127 करोड़ का करते हैं खाली, तो कुछ भी नहीं है दोस्तों ये कंपनी में, राइट। एक्चुअली तो टीआरएफ की लॉटरी लग जाएगी, क्योंकि वैसे टीआरएफ अभी कुछ भी नहीं है, पर टीआरएफ अब टाटा स्टील में मर्ज होगी तो टाटा स्टील के फायदे इनको मिलेंगे, और वो यूं ही नहीं मिलेंगे। क्या होगा देखो, शेयर होल्डरों का, राइट। हम देखते हैं इनका एरिया ऑफ बिजनेस क्या है। टीआरएफ इज primarily engaged in the business of undertaking turnkey projects of material handling for the infrastructure sector and also in production of such material handling equipment. फायदा, टीआरएफ मर्ज होने का क्या फायदा? अभी तो टीआरएफ कुछ भी नहीं है, अमालगमेशन के बाद कम से कम टाटा स्टील के तो बेनिफिट होंगे। तो टीआरएफ जो है दोस्तों, अभी वैसे उसकी एसेट नेगेटिव, भाव उसका कितना है दोस्तों, 290 रुपीज। टाटा स्टील का प्राइस कितना है, 97। तो मैच कैसे करेंगे दोस्तों? हर 10 शेयर जो टीआरएफ के हैं उसके सामने 17 शेयर टाटा स्टील के मिलेंगे। तो टीआरएफ के 10 शेयर की वैल्यू 2900 होती है, टाटा स्टील के 1700 शेयर की वैल्यू 1700 होती है। बैलेंस नहीं है, मैच नहीं हो रहा है। क्यों नहीं? क्योंकि इसका तो कोई एसेट ही नहीं है, अच्छा नहीं है ये, तो इनको थोड़ी ना प्रॉपर वैल्यूएशन मिलेंगे। अब ये नीचे आके टाटा स्टील के साथ इनका भाव मैच हो जाएगा, बराबर है, क्योंकि वैल्यूएशन बगैर की कंपनी है। 34% दोस्तों टीआरएफ में प्रमोटर ग्रुप का स्टेक है, 66% पब्लिक है, सब निकल जाएंगे। इफेक्ट पब्लिक टाटा स्टील में क्या आएगी, तो 66% का जो पब्लिक है वो थोड़ा बढ़ के 66.11 हो जाएगा, राइट। तो अभी हमने 4 कंपनी देख ली दोस्तों, इनके रिटर्न बढ़िया ही होंगे। देखो बढ़िया है ना, खाली 1%। पिछले 10 सालों में इसने खाली 1% रिटर्न दिए हैं, वो भी नेगेटिव थे। 10 साल के छोड़ो, 20 साल के रिटर्न नेगेटिव थे। ये तो आज हम देख रहे हैं ना। तो जब अनाउंसमेंट हुआ कि भी इसका विलय हो जाएगा, तो इसकी वजह से देखो ये शेयर चला था कि अरे यार अब मेरे को चलना है। क्यों? क्योंकि अब विलय होगा तो कुछ तो फायदा होगा, अभी तक कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए ये 1% रिटर्न या 2% 20 साल के रिटर्न है, नहीं तो इसके नेगेटिव रिटर्न थे। हाईली इनकंसिस्टेंट दोस्तों डिविडेंड, क्योंकि ये लॉस करती है तो कोई डिविडेंड का सवाल ही नहीं। बहुत लोग होते हैं जो बोलते हैं लॉन्ग टर्म में शेयर बाजार बहुत अच्छा, लॉन्ग टर्म में भी कुछ नहीं मिलेगा। अगर घटिया कंपनी में रहेंगे तो लॉस मेकिंग में रहेंगे, भले टाटा ग्रुप क्यों ना हो, तो भी जहां लॉस कर रहे थे देखो 20 साल से कुछ नहीं मिला, राइट। तो मेन क्या है दोस्तों, प्रॉफिटेबिलिटी जरूरी होती है दोस्तों। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड वन मोर कंपनी, ISWP, यानी क्या नाम है इनका, द इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। दोस्तों इनकॉर्पोरेटेड इन 1935, 2 दिसंबर 1935, हमारी आजादी से पहले इसका जन्म हुआ था। पर फिर भी खाली 150 करोड़ की एसेट है, तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। धंधा भी खाली 350 करोड़ का है। तो ये कंपनी का वैसे देखा जाए तो हम कह रहे हैं मर्जर हो रहा है, पर एसेट इससे कितनी बढ़ने वाली है, खाली 150 करोड़। अब इतनी बड़ी 1.5 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़ की एसेट में ये 150 करोड़ कहां खो जाएगी, कुछ पता नहीं चलेगा, राइट। सो व्हाट इज ISWP? इट इज प्राइमरीली एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ वायर रोड्स, TMT rebars, wires and wire product as an external processing agent of the transferring company and manufacturing and direct marketing of welding product, nails, rolls and casting। वैसे इतनी बड़ी हिस्ट्री पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि धंधा तो कुछ करते नहीं है, राइट। कितना हमने अभी देखा, 350 करोड़, तो ये तो क्या धंधा हो। पर इसको भी विलय करके क्या फायदा? अब ये जो धंधा कर रहे हैं मर्ज होगा, सेम थिंग, सिनर्जी, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। शेयर होल्डर को क्या मिलेगा? शेयर रेशियो, टाटा स्टील का भाव 97 है और ISWP जो है ये इनकी एक अनलिस्टेड कंपनी है। देखो मैं आपको बताना भूल गया, पहले स्लाइड में मैंने लिखा ही था, दिस इज अनलिस्टेड सब्सिडरी। ये सब्सिडरी टाटा स्टील की है, पर ये अनलिस्टेड है, इसका कोई भाव नहीं है बाजार में, राइट। तो दिस इज अनलिस्टेड। टाटा स्टील का प्राइस 97, इनका तो कोई भाव ही नहीं है। तो ये क्या करेंगे पर शेयर? जैसे अभी वैसे 95% जो हिस्सा है वो प्रमोटर, खाली 5% पब्लिक है। तो ये जो शेयर है, ये शेयर होल्डरों को टाटा स्टील के शेयर नहीं मिलेंगे, बल्कि पर शेयर 426 का एक कैश में हिसाब हो जाएगा। जितने शेयर होंगे उस पे पर
शेयर 426 का हिसाब करके उनको दे देंगे, राइट। तो ISWP कंपनी के कारण कोई शेयर होल्डर बढ़ने वाले नहीं है, कैश में पूरा हिसाब खत्म हो। ग्रेट, क्लियर है एकदम। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट कंपनी, TSML, टाटा स्टील माइनिंग लिमिटेड। सो व्हाट इज दिस कंपनी? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, इनकॉर्पोरेटेड ऑन 2004, 2004 में ये कंपनी बनी। ये सब्सिडरी कंपनी है दोस्तों टाटा स्टील की। कितनी एसेट है दोस्तों? खाली 77 करोड़। एसेट कुछ भी नहीं है। हाँ, धंधा ये लोग करते हैं करीबन 4,500 करोड़ का, राइट। तो अब ये कंपनी भी मर्ज हो जाएगी टाटा स्टील में। एसेट इससे कुछ बढ़ने वाली नहीं है, सेल्स थोड़ा इंक्रीज होगा। इनका बिजनेस क्या है दोस्तों? TSML हैज इट्स प्रेजेंस इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फेरोक्रोम एंड हैज इट्स प्राइमरी फैसिलिटी सिचुएटेड एट अनंतपुर, अतागढ़ डिस्ट्रिक्ट, कटक। फर्दर, थ्रू इट्स सक्सेसफुल एक्विजिशन, आपको पुराने इन्वेस्टर को वैसे रोहित फेरो का नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो रोहित फेरो को इन लोगों ने एक्वायर किया था अंडर सेम IBC। देखो IBC आने से कितना फायदा हुआ, नहीं तो ये पुराने इन्वेस्टरों को कुछ मिलता ही नहीं है ना, कंपनी बंद हो गई सब अंदर। अभी IBC में जाने से कम शेयर होल्डर, एम्प्लॉय, सबका भला होता है। कोई अच्छी कंपनी लेती है, लॉस मेकिंग कंपनी प्रॉफिट करने लगती है, एम्प्लॉय को फायदा हुआ, शेयर होल्डर को फायदा हुआ, राइट। तो कितना बढ़िया हुआ IBC के कारण। It has its manufacturing facility in Jaipur, Odisha and Bishnupur in West Bengal, right? क्यों कर रहे हैं मर्ज? सेम थिंग, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, वही एफिशिएंसी वाली कहानी आ जाएगी, राइट। क्या शेयर एक्सचेंज रेशियो होगा यहाँ? टाटा स्टील प्राइस 97, TSM का प्राइस, दिस इज एन अनलिस्टेड एंटाइटी। अब वैसे ये अनलिस्टेड है, पर वैसे भी कोई एसेट वैसेट है नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी इनकी है नहीं ऐसी, तो क्या है? नो पेमेंट टू शेयर होल्डर ऑफ TSM, सीधा डाइल्यूट हो जाए। TSM के जो शेयर होल्डर है दोस्तों, उनको कुछ नहीं मिलेगा। कभी कभी जो कुछ कंपनियां होती है वो सर पे लायबिलिटी होती है, एसेट कम होती है, लायबिलिटी ज्यादा होती है, सर का दुखावा होता है, खर्चा कराती है। इससे तो अगर वो चाहे तो ज्यादा फायदा है दोस्तों। यहाँ पे कुछ ऐसा ही थोड़ा थोड़ा लग रहा है, क्योंकि 1 रुपया भी शेयर होल्डर को मिलेगा नहीं। ये 100% यहाँ पे जो स्टेक था वो टाटा स्टील का था, ये पूरा स्टेक निकल जाएगा, कंपनी डायरेक्टली टाटा स्टील में मर्ज हो जाएगी। तो इससे पब्लिक शेयर होल्डिंग भी बिल्कुल नहीं बढ़ेगी और ना ही प्रमोटर शेयर होल्डिंग घटेगी, क्योंकि कुछ शेयर का लेन देन हो नहीं रहा है इधर पे। क्लियर है? नाउ दिस इज लास्ट वन, S&T माइनिंग कंपनी लिमिटेड। दिस इज ऑल्सो एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, ये भी अनलिस्टेड है, एंड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन September 18, 2008 एंड इट्स अ होली ओन्ड सब्सिडरी। ये भी होली ओन्ड है, अभी हमने लास्ट देखी वो भी होली ओन्ड थी। 100 के 100% जो हिस्सा था वो प्रमोटर्स का था। एसेट कितनी है दोस्तों? अभी जन्म ही नहीं हुआ एसेट का, 0.8 करोड़। धंधा क्या करते ही नहीं है, क्योंकि पिछले 2 साल से इनका बिजनेस बिल्कुल बंद है, कुछ भी इन्होंने काम किया नहीं है, राइट। सो अभी ये यूं ही कंपनी रही, इससे तो मर्ज हो जाओ टाटा स्टील में तो कुछ तो होगा, राइट, नहीं तो लायबिलिटी है अभी ये प्रमोटर। S&T माइनिंग का बिजनेस क्या है? S&T माइनिंग was engaged inter alia in the business of acquiring coal blocks, carrying out exploration, development of mine, extraction and mining of coal from the identified. However, S&T mining has been non-operational since 2018-19। मैंने बताया पहले, 2 साल से धंधा इनका बिल्कुल बंद है। फायदा क्या? सेम, बेटर एफिशिएंसी, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस सुधरेगा, राइट। धंधा करेंगे सब सुधरेगा। शेयर रेशियो क्या? नो पेमेंट। एक तो अनलिस्टेड है, कोई भाव नहीं है, दूसरा कुछ करते नहीं है, तो नो पेमेंट और शेयर, कुछ भी शेयर की लेन देन या कैश की लेन देन यहाँ पे होने वाले नहीं है, राइट। तो जो 100% स्टेक जो प्रमोटर्स का है वो गायब हो जाएगा और ये कंपनी सीधी सीधी टाटा स्टील में आ जाएगी। इससे टाटा स्टील का प्रमोटर का स्टेक भी घटेगा नहीं, पब्लिक का होल्डिंग भी बढ़ेगा नहीं। नो इफेक्ट इज गोइंग टू हैपन ड्यू टू दिस कंपनी। तो मुझे बहुत से लोग कब से पूछ रहे थे उनको, बहुत जबरदस्त एक वो मर्जर हो रहा है टाटा स्टील का, सब कंपनी मिक्स हो जाएगी, कितना बढ़िया होगा, कितना बढ़िया होगा। आप देखो टाटा स्टील का सेल्स 1.30 लाख करोड़ है, 1,29,000 करोड़। ये TSLP का धंधा, टीम प्लेट, टाटा मेटालिक, TRF, ISW, TS माइनिंग, S&T सब मिलके 1,44,000 करोड़। तो धंधा कितना बड़ा दोस्तों? असल में खाली 12% का इसका इफेक्ट आपके बिजनेस पे आने वाला। एसेट तो आने वाली नहीं है 12%, एसेट तो बिल्कुल 60% आ रही। तो ऐसा नहीं है कि ये मर्जर से कोई बहुत बड़ा तूफान आ जाने वाला है, चलो चलो हम टाटा स्टील ले लेते, हरगिज नहीं है दोस्तों ऐसा कुछ भी, राइट। आपका अगर पहले का चॉइस JSW था, वही अभी भी बेहतर है। आपके पास टाटा स्टील है, रखो, कोई दिक्कत नहीं है, टाटा स्टील भी अच्छी रहेगी, पास्ट में भी परफॉर्मेंस दिया है, आगे भी पैसा मिलेगा, राइट, क्योंकि ये सेक्टर को चलना तो है ही, देखो ग्रोथ तो ये सेक्टर में मिलता ही। अब जब मैं टाटा स्टील बता ही रहा हूं तो चलो, भले हमारे पास नहीं है टाटा स्टील, ना हमारे फंड में है, ना हमारे इंडिविजुअली हमारे पास है, डिस्क्लोजर, पर आप लोग बहुत पूछते रहते हो टाटा स्टील है, क्या करे क्या करे, तो ये
मेरी देखो ये मैंने रेंज दी हुई है, अभी उसका प्राइस 97 है, 88 से 65 इसकी बाइंग रेंज है। मतलब ये पूरी रेंज में टाटा स्टील इकट्ठा करनी चाहिए, आपके पास बरसों से है, कोई टेंशन नहीं है, दूसरे लो, ये रेंज में माल लो। मुझे लगता है इस साल या अगले साल 134 पे बेचने को मिलेगा, तो नीचे माल लेने का, ऊपर थोड़ा प्रॉफिट बुक करने का बढ़िया रहेगा, राइट। मैं नहीं कहता हूं वेल्थ क्रिएट जबरदस्त होगी, पर यस आपको एक अपॉर्चुनिटी यहां पे भी कमाने की मिलती है। फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी रहनी चाहिए? जेएसडब्ल्यू इज बेस्ट अमंग ऑल दिस फैक्टर, राइट फ्रेंड्स। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आज जो हमने डिस्कशन किया ये आपको काम लगा होगा या लग सकता है। डिस्क्लोजर बता दूं, हम कोई टिप प्रोवाइडिंग कंपनी नहीं है दोस्तों, हम एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। मैं आपको किस लिए बता रहा हूं, ताकि आप खुद जब रिसर्च करो तो आपको कौन से पॉइंट ध्यान में लेने के वो पता चले। इसको कोई टिप प्रोवाइडिंग या टिप मिली टाटा स्टील की ऐसा नहीं है, राइट। अगर आपको रिसर्च पसंद आया हो दोस्तों, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपके पास कौन सी कंपनी है, या आप क्या इसको लोगे, या आपकी पहली चॉइस क्या है। ऐसे अपडेट चाहते हो सब्सक्राइब कर देना। बहुत अच्छा लगा सब लोगों से बातचीत करके। जय हिंद टू एवरीबॉडी, धन्यवाद।